5 महीने का बंदा मुझे चेक करते मैं कोई नहीं आई। मैं क्या कह रहा हूँ, 5 महीने से सैलरी नहीं मिली, आपने सैलरी की बात करी तो मैंने आपको मैं वही भाई जी हमको पूछने का पूरा अधिकार है। सैलरी नहीं मिलती क्या मतलब आपको, मतलब कमीशन जो कमीशन ले रहे हैं कमीशन के तौर पे तो तुम वो लेते रहो वो इस। नमस्कार, आपका आंवला डिजिटल मीडिया में स्वागत है। आंवला डिजिटल मीडिया आपका क्षेत्रीय चैनल है, इसलिए क्षेत्रीय समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए आपको खबर इसलिए दिखाता है कि आप समझ सको कि आपके ऋषिकेश तीर्थ नगरी में हो क्या रहा है। हम लोग सारा इंडिया परिवार में आए थे और कुछ लोगों की शिकायत थी कि हमारा पैसा जो नवंबर या मार्च या 2018 में आ जाना चाहिए था वो पैसा इन्होंने दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया और आज जो पैसा मिल नहीं रहा है, इस वजह से उनकी शिकायत आई थी और शिकायत को हमने यहाँ आए और इनका पक्ष लेना चाहा पर इन्होंने अपना पक्ष नहीं दिया। जैसे जिम्मेदार हूँ मैं, कोई बयान नहीं दे रहा हूँ। आप जाके समस्या सुलझाएंगे, फिर आप लोग की समस्या पैदा हो रखी है। आप ही के कार्यकर्ता ने कहा है यहाँ पर बयान ले लेना, हमने बयान लेने की कोशिश भी नहीं दिया आपने बयान। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता संदीप भाई हैं, संदीप गुप्ता भाई, उनसे ही जानेंगे। संदीप भाई बताइए ढंग से। धन्यवाद टिमरी जी। सारा इंडिया परिवार जिसमें कि शहर का करोड़ों रुपए यहाँ पे लोगों ने फाइनेंस करा रखा है, कहीं एफडी के थ्रू कहीं आरडी के थ्रू, और वो लोगों का पैसा कई वर्षों से इन लोगों के बार बार टाल देते हैं, कभी कि 2 साल बाद आना, कभी 5 साल के बाद आना। तो उसी संबंध में आज हम जनता की समस्या को लेकर के, कुछ आरपीएस स्कूल की मैडमें थी, उनकी कोई समस्या थी, उन्होंने अपनी तनख्वाह का पैसा यहाँ जमा करा रखा था, उसके लिए आज हम आए थे और हमने अधिकारियों को ये बताया कि जो हमारी जो शहर की समस्या है इसका निस्तारण जल्दी से जल्दी किया जाए। और उन्होंने आज मुझको एक अच्छा आश्वासन भी दिया है कि 1 महीने के अंदर ही हम आपको रिजल्ट देंगे और इसका समाधान हम कर देंगे। हम लोग मात्र जो है लोगों की समस्याओं को कवरेज करने आए थे। संदीप भाई का हमें कॉल आया, हमने कहा चलो संदीप भाई कहीं ना कहीं किसी समस्याग्रस्त व्यक्ति को जो है उसका निदान करने के लिए यहाँ आए होंगे, इसलिए हमने समस्याग्रस्त व्यक्तियों से भी पूछा, इनसे भी इनका पक्ष लेना चाहा, लेकिन ये बोलते हैं कि आप टीआरपी बढ़ाने के लिए खबरें दिखा रहे हैं। तो हमारी जनता से विशेष अनुरोध है कि इस विषय में जो है कमेंट बॉक्स पे अपनी राय भी दर्ज कीजिए कि क्या आखिर समस्याएं सिर्फ टीआरपी के लिए होती है या जनता को जागरूक करने के लिए भी होती है। हमारे साथ एक महोदया और है, मैडम है, आपका शुभ नाम क्या है मैडम? कविता ध्यानी। अच्छा, आप आरपीएस में पढ़ाती हैं? हाँ जी। ये क्या समस्या हो गई थी यहाँ? समस्या ये है कि मेरा जो पैसा है यहाँ एफडी का, ये लोग कह रहे हैं कि अभी 6 महीने बाद मिल जाएगा, तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ 6 महीने का। आप आज किस कारण से आई थी यहाँ? पैसा ही लेने आई थी। कब मिलना था वैसे वो पैसा? वो मुझे मिलना था 2021 में। 2021 में? हाँ। जनवरी फरवरी? हाँ, जनवरी में मिलना था, लेकिन जनवरी में नहीं मिला। नहीं मिला। अब क्या कह रहे 6 महीने बाद? मान इन्होंने आज लगा दिया है, कुछ पॉजिटिविटी दिखाई दी है मुझे, अब देखते हैं 6 महीने बाद क्या होता है। अभी तक नहीं दिखाई दे रही थी पॉजिटिव? नहीं, अभी तक नहीं थी। क्लैरिटी नहीं बताएगी। इंसान तो चाहता है कि रिन्यू होगा तो पैसा और अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर क्लैरिटी बताई जाती तो हम लोग उसको वहीं पर स्टॉप कर देते और हम लोग पैसा उसी टाइम निकाल लेते। अब प्रॉब्लम वही हो रही है कि हम पैसा अपना मांग रहे हैं तो ये लोग हमारा पैसा देने में भी आनाकानी कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है ये तो अथॉरिटी ज़्यादा अच्छे से जानती है। आपने कितना पैसा कब जमा किया था? सुधांशु, अब लगभग 3 से 4 या 4-5 साल इतना हो गया होगा, मुझे लमसम नहीं मालूम है। आपने लगभग कितना पैसा? लगभग हम लोगों ने 25,000 के करीब 2 पॉलिसी उसमें लगाई, 25,000 की 2 पॉलिसी। ये कब की थी? 2012-13 में? उसके बाद 14-15? हाँ, इसके आसपास। आपकी मैच्योरिटी थी 2018 की और फिर इन लोगों ने दोबारा उसको रिन्यू करवाया। रिन्यू से माने डिपॉजिट करवाया? डिपॉजिट जो भी कंडीशन उन्होंने बताई होगी, क्योंकि हस्बैंड थे मेरे, तो उनको जो कंडीशंस बताई थी उन्होंने रिन्यू करा दी। लेकिन क्लैरिटी तो हम लोगों को अब मालूम हो रही है ना कि इन लोगों के पास फंडिंग ही नहीं है। तो हम लोगों का पैसा अगर आज चाहिए तो हम आगे की डेट का इंतजार क्यों करेंगे? तो आपकी जो 2018 में जमा था उसकी मैच्योरिटी आजकल में मैच्योरिटी हो चुकी थी, इन लोगों ने दोबारा उसको रिन्यू करवाया। दोबारा रिन्यू कब तक करवाया? 24 तक के लिए आई थी। 24। आपको जरूरत आज है? जरूरत आज है तो आज वो दे नहीं रहे। यानी आपने कब अप्लाई किया? 3 दिन पहले, 5 दिन पहले? 1 महीना हो चुका है। डिमांड वगैरह भी डाली थी और डेली तो मतलब हर मंथ हम लोग आते ही रहते, पता करते ही रहते। अच्छा, आपने 1 महीने रिक्वायरमेंट की थी कि मेरे को पैसा वापस चाहिए, पर अभी तक इन्होंने दिया नहीं। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम प्रकाश चक्रवर्ती, मैं यहाँ पे कार्य करता हूँ। मेरे कम से कम 20 लाख रुपए है और हमें पता है पैसे मिलना है, कहीं जाना नहीं। एक दिन का ब्याज मिल रहा है, इस पर एक दिन का ब्याज जोड़ा जाता है एक्स्ट्रा, जो जब समय पूरा होता है उसके। सारा इंडिया में ही है? हाँ जी। लेकिन जिनको नवंबर में चाहिए था उनको आज मिल रहा है। ऊपर से सेबी के पास हमारा 24,000 करोड़ रुपए जमा है, सेबी के पास, गवर्नमेंट के पास। नाम क्या? सनील रावत। अच्छा, कब आपने यहाँ पैसा जमा किया था? हमारा मार्च में हमारा 10,000 रुपये हमारा जमा हो गया था, जो हम किस्त भर रहे थे।
इन्होंने जो उसके ऊपर जो ब्याज इंटरेस्ट देना था, तो इन्होंने बोला था कि आपको लगभग 2-3 महीने लगेंगे, नवंबर में आपका पैसा रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन हमने नवंबर में आए तो इन्होंने बोला कि आप डिमांड अपनी जमा कराओ। हमने डिमांड जमा कराई। फिर हम जब दिसंबर में आए चक्कर लगाने कि हमारा पैसे का क्या सीन है, तो इन्होंने बोला कि ऊपर से ही पैसा नहीं आ रहा। हमने कहा ऊपर से हमें उससे मतलब नहीं है भाई, ऊपर से हमें तो आप देंगे पैसा जब हम यहाँ पे जमा कर रहे हैं। तो अभी हम 3-4 चक्कर इन्होंने कटवा दिए हैं। आज फरवरी ख़त्म होने वाली है, इन्हें अभी तक हमें पैसा रिलीज़ नहीं कराया। इन्होंने क्या कहा था कि नवंबर के बाद कब दे देंगे पैसा, इसके डिटेल ढंग से कंफर्म नहीं किया था? नहीं, इन्होंने बोला था नवंबर में आपको चेक हम दे देंगे। नवंबर में आपका मतलब आप आइएगा, अपना चेक डिमांड आपकी हमने लगा दी है, नवंबर में आप एनी हाउ यहाँ से चेक अपना ले जा लीजिएगा। अभी क्या कह रहे हैं ये? अभी भी सेम एज यूजुअल कि अभी ऊपर स्ट्राइक है, ऊपर पैसा हमारा पैसा फंसा हुआ है, ऊपर से पैसा रिलीज़ नहीं हुआ। जब वहाँ से रिलीज़ होगा तो तब हम आपको देंगे। लेकिन इसकी क्या गारंटी, हो तो 1 साल तक नहीं होगा। हमें तो पैसा आज चाहिए, हमें ज़रूरत आज है। अब 1 साल तक अगर इनका पैसा रिलीज़ नहीं होगा तो हम ऐसे थोड़ा लटके रहेंगे। तो हमारा तो सिर्फ यही कहना है कि आप हमारा पैसे दीजिए, ठीक है, तो हम यहाँ से जाएँ और आइंदा से कभी इस फ्रॉड कंपनी में हम कभी विश्वास नहीं करेंगे। ये असल में लोकल मीडिया का कहीं ना कहीं जो है, धन्यवाद हमारी समस्याओं को उजागर करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम लोग सिर्फ जो है समस्याग्रस्त व्यक्ति की समस्याओं को आपके समक्ष इसलिए रखते हैं कि आप लोग जान सको, समझ सको, फिर ऐसे झांसे में ना आ सको जिससे आप लोगों को परेशानी हो। फिर भी आ जाओ तो हमें ज़रूर याद करो, क्योंकि हम लोग आपकी समस्याओं को जनता के बीच रखने के लिए कटिबद्ध हैं, तत्पर हैं। और आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख भी सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, जिससे हम आपको संपर्क करके आपकी समस्याओं का पूरा निदान, पूरा कारण जो है जनता के बीच में रखेंगे, सरकार के बीच में रखेंगे, जिससे उसका समाधान जल्द से जल्द हो। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, सहारा इंडिया परिवार, केंद्र ऋषिकेश के ऑफिस के बाहर में हूँ। और यहाँ कई लोगों का पैसा फंसा हुआ है, बड़ी मुश्किल से आश्वासन मिला है। अब देखते हैं वो आश्वासन कब तक पूरा होगा, लेकिन हम लोग तैयार हैं आपकी समस्याओं को छापने के लिए, प्रकाशित करने के लिए। धन्यवाद।